मम्मी के पास गया तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी एक सब्जेक्ट नहीं, मम्मी 2 सब्जेक्ट नहीं, ठीक है। तो मम्मी को लगा कि यार ये तो एक सब्जेक्ट नहीं 2 सब्जेक्ट नहीं टॉप करके आया, ठीक है। तो बोला मम्मी एक सब्जेक्ट नहीं 2 सब्जेक्ट नहीं 4 सब्जेक्ट में फेल, ठीक है। और वो अब यार Hi everyone, welcome to this brand new episode of Not So Famous with a dear friend Vipin. Vipin works with Google as a category leader. He takes care of beauty and women fashion as categories. We have known each other in Amazon and now with Google. And with me today, Shibu is going to be my co-host. So it's a new format that we are trying, and we are going to have a lot of fun. So let's see how it goes. Starting with Vipin, are you fully aware about what Not So Famous is and what are we going to do? yes. I've seen your videos, Okay. and I think it's unique, and to get everyday people and talk about their stories, it's very unique. Thank you. थैंक यू बहुत अच्छा लगा सुन के, अब मेरी तारीफ कर देना। Sure. So let's get to know Vipin and let's hear Vipin's Not So Famous story. So, batao Vipin, how does your story start? Generally, we start from childhood, try to understand. इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू शेयर योर स्टोरी बचपन से ही करते हैं स्टार्ट, बचपन से हाँ करते हैं। एकदम सो बचपन 2 पार्ट में करते हैं, एक तो घर पे क्या माहौल था, ठीक है, और दूसरा मैं कैसा, ठीक है। तो पहले माहौल से स्टार्ट करते हैं। तो बैकग्राउंड 3-4 भाई बहन हम लोग और प्लस मॉम डैड कुछ लोग घर में, और बहुत चिल माहौल, एकदम रिलैक्स माहौल, 0 एक्सपेक्टेशन वाला माहौल, ठीक है। और अभी कैसे एक स्टोरी बताता हूँ, कैसे कैसे मुझे पता चला कि भाई ठीक है ये है। तो 4th स्टैंडर्ड में थे अभी, ठीक है, और जनरली मैं और मेरा भाई जाते थे रिजल्ट लेने के लिए, और तो रिजल्ट लेने गए, मैम ने दिया रिपोर्ट कार्ड, ठीक है, उसके अंदर था मैं फेल 4 सब्जेक्ट में, ठीक है, 4th क्लास में 4th क्लास में फर्स्ट एग्जाम में 4 सब्जेक्ट में फेल, ठीक है। तो अब आपको लगेगा कि यार मैं सर नीचे करके और ऐसा थोड़ा उदास होके रहूंगा। अब हमारा रिचुअल होता था मेरे और मेरे भाई का कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन वो मेरे को समोसा खिलाएगा, ठीक है। तो अब मेरे को लग रहा है मैं इसको किस मुंह से बोलूं कि मेरे को समोसा खिला, ठीक है। तो मैं फिर भी चुपचाप बैठा रहा कि थोड़ी देर तो रखते हैं मातम टाइप माहौल, पर वो फिर भी मेरे को वो जो फेमस दुकान है हमारी वहाँ लेके गए, समोसा खिलाया, ठीक है, और बोला कि कोई बात नहीं अगली बार मेहनत करके टर्न कर देंगे, ठीक है। और उसने इतना स्विच किया मेरे को कि मैं जो एकदम ऐसा वो था मातम टाइप मेरे अंदर चल रहा था, मैं उल्टा खुशी हो गया। तो मैं घर गया, मैं घर जाके मम्मी के पास गया तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी एक सब्जेक्ट नहीं, मम्मी 2 सब्जेक्ट नहीं, ठीक है। तो मम्मी को लगा कि यार ये तो एक सब्जेक्ट नहीं 2 सब्जेक्ट नहीं टॉप करके आया, ठीक है। तो बोला मम्मी एक सब्जेक्ट नहीं 2 सब्जेक्ट नहीं 4 सब्जेक्ट में फेल, ठीक है। और वो अब यार जनरली यू एक्सपेक्ट कि मॉम डैड वुड बी लाइक कि अरे तू तो अभी से ना कटा रहा, बड़ा तो हो जा, ठीक है। पटाखे नहीं फूटे मतलब हाँ कुछ नहीं हुआ यार, मतलब दे तो थोड़ा इनोसेंस पे ऐसे कि भाई बच्चा मतलब फेल होने को इतने उससे कर रहा है। और हम लोग फिर भी नाश्ता लेके आए थे और सबने नाश्ता वास्ता किया, बोला कि नेक्स्ट टाइम मेहनत करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये मतलब एक कॉन्टेक्स्ट है कि इतना रिलैक्स था कि भाई कोई बात नहीं है, तुम पढ़ो ना पढ़ो पर ठीक है, मोटिवेशन वो वाला चीज था। तो उसमें पले बड़े तो ऑब्वियसली अपना स्टार्ट आ गया कि अपन देख लिया, मतलब अपन 0 से नीचे से थे। हाँ. लेकिन यहाँ पे मेरा भाई का मेरा ट्यूशन गया नहीं कभी, मैं 8th स्टैंडर्ड तक ट्यूशन गया नहीं था। अच्छा. मैं घर पे ही पढ़ा, तो मेरे भाई बहन मेरे को पढ़ाते थे, तो उनको समझ आ गया कि भाई इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसके बाद। तो उसके बाद फिर उन्होंने टाइम टेबल बनाना चालू किया, ये किया वो किया। तो मैं उसके साथ करते करते अपन 80% तक आ गए, ठीक है। 6th स्टैंडर्ड तक अपन 80% तक आ गए थे। बट अब उसके बाद क्या होता है कि अब उसके बाद अपन 7th में भी 80% पे रहे, 8th में भी 80% पे रहे, ठीक है। तो मेरी कंसिस्टेंट मेहनत रही है कि मैं 80 पे तो रहूंगा, मैं 80 के नीचे नहीं आऊंगा। अब उसके बाद मैं बताता हूँ कि हाउस आए तो ये माहौल था, घर का माहौल सेट हो चुका है कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तुम्हें जिंदगी में जो करना है करो, हमारे लिए तो तुम टॉप ही, ठीक है। तो अब इसमें ये हो गया कि मेरे हिसाब से क्लास में 3 तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है। पहला बच्चा होता है कि तुम पॉपुलर हो और तुम टॉपर हो, ठीक है। तो लोग हमारे पास आएंगे नोट्स देते और तुम थोड़ा मतलब ये वो, तो तुम पॉपुलर हो। दूसरे होते हैं कि पॉपुलर और शरारती, तो लोग उनके पास जाते हैं कि हम इनके साथ रहेंगे तो हम कूल बनेंगे,
हाँ। ठीक है। और तीसरी होती है बाकी जनता, ठीक है, जो आती है स्कूल जाती है, उनको कोई जानता नहीं है, बस वो अपने माँ बाप की आंखों के तारा है और कोई इसको पढ़ी नहीं। हाँ। तो अपन थे थर्ड टाइप के, Third type. ठीक है, कि भाई टॉपर है तो पॉपुलर नहीं है, शरारती भी नहीं है तो भी पॉपुलर नहीं है, ठीक है। तब क्या हुआ कि और मैं ऑब्वियसली मार्क्स मेरे एवरेज ही चलते हैं 80, तो वी आर नॉट इवन टॉप 20, मतलब बहुत सारे बच्चों के 90 वगैरह आते हैं, तो 9 तक भी मेरे 80 थे, ठीक है। तो सडनली एक टीचर ने मेरा नाम लेके बोला कि विपिन तुम बता, ठीक है। तो मैं तो उस टाइम में मेरा तो ऐसा वो मोमेंट था वो कि अरे भाई मेरा नाम किसी टीचर को पता, मेरा नाम, ठीक है। तो मैं तो ऐसा हो गया कि भाई ये क्लास जो है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि बाकी क्या चल रहा है, पर ये टीचर है क्लास में, ठीक है, या आज तक किसी टीचर का नाम ही नहीं लिया कि यार तुम बताओ, या किसी को पता है, ठीक है। हाँ। रिजल्ट लेने आते थे तो सब बच्चों के लिए जो बोलते हैं कि हाँ अच्छा लड़का है, अच्छा पढ़ता है, वही बोलते थे, सब बोल देते थे। वही बोलते थे। तो अब मैं उनकी क्लास में एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहा था, मतलब मैं पहले पढ़ के चला रहा था कि पढ़ाने वाले क्या है, इतना मैं उनकी क्लास में ऐसा हो गया था। और मैं था सिंसियर एंड इनोसेंट, इसलिए मैं स्टोरी बता रहा हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ तो सिंसियर तो है, बट इनोसेंस यहाँ पे दिखता है। तो कौन से सब्जेक्ट के टीचर थे वो? हिंदी के टीचर थे वो, ठीक है, पग्गी सर नाम था उनका। तो वो आके क्लास में पढ़ा रहे थे ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है। तो और मैं उनके हर क्लास में हाथ खड़ा, मेरे को स्टेज फ्राइट हुआ था, स्कूल में स्टेज फ्राइट था, एमबीए तक स्टेज फ्राइट था मेरे को। तो क्लास में हाथ खड़ा करके ऐसा आंसर देना तो इज लाइक बहुत बड़ी चीज है। Bravery होगी। हाँ, क्योंकि तुम दुनिया के सामने तुम अपना नॉलेज कैसे एक्सपोज कर रहे हो, ठीक है। लेकिन उन क्लास में करता था कि भाई मैं करूंगा, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने ऑपोजिट वर्ड्स पढ़ा रहे थे वो क्लास में, ठीक है। तो जनरली में ओवरएन तो होता था, तो उन्होंने बोला कि विधवा का ऑपोजिट होता है, ठीक है। जैसे अगर विधवा इज समबडी हु इज, मतलब अ गर्ल हु हैज लॉस्ट हर हस्बैंड इज विधवा, हाँ। सो हस्बैंड हु हैज लॉस्ट हर वाइफ, हिज वाइफ, हाँ। कौन, ठीक है, बताओ कौन। हाँ बताओ क्या होता है विधवा का ऑपोजिट। अबे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है, आउट ऑफ अभी आप बोले कि नहीं बोले समझ नहीं आ रहा। नहीं बोलो क्या है, बताओ क्या होता है। नहीं, गलत ही होगा, मैं बोलूंगा तो नहीं। बोलो। मैं तो आउट ऑफ सिलेबस। अच्छा हाँ, ठीक, मतलब तो मतलब इतना इजी नहीं है आंसर इसका, ठीक है। हाँ। तो अब मेरे को लगा कि मेरे को आंसर पता है, ठीक है। तो मैंने करा हाथ खड़ा, ठीक है। और मैं जनरली हाथ खड़ा कर रहा था, तो सर मेरे को बोल रहे थे कि भाई तू बोल, ठीक है। तो सर ने बोला कि विपिन बोलो, ठीक है। तो मैं खड़ा हुआ, ठीक है, और मैंने दी गाली, ठीक है। अच्छा वही वर्ड ठीक है, वही था, ठीक है। तो मैंने दी गाली, ठीक है, मेरे को पता नहीं था गाली, ठीक है। तो मैंने दी गाली, उसके बाद क्लास में सन्नाटा, वो सर सन्नाटा कर दिया, ये तो मेरे को तो मासूम लगता था, मेरे को ये कौन है, ठीक है। उसके बाद मेरे को बिठाया, ठीक है, तो बैठ गया। और दूसरे लोग जो खड़े थे उनसे बोला तो इसका आंसर है विधुर। हाँ। विधवा का ऑपोजिट वर्ड है आज तक मुझे नहीं पता ही है। अरे भाई अगर वो इंसिडेंट नहीं होता तो मैं भी आज ही रखता, ठीक है। तो मैंने उसके बाद फिर अभी तक मेरे को पता नहीं चला कि ये मैंने ही कर दिया, ठीक है। तो फिर मैं ये उसके बाद चला गया, इतनी बड़ी बात नहीं बनी इसकी, ठीक है। 2-3 साल बाद जब मेरे को ये सडनली याद आ रहा था, राइट, जब मेरे को पता चला कि ये गाली है, क्योंकि 11th-12th में जब आप आते हो तब आप थोड़ा उस टाइम पे गालियों का इनफ्लो होता है। तब पता चलता है कि अच्छा अच्छा ये गाली है, ये गाली नहीं है। तब मेरे को पता चला, तब मैंने घर पे जाके बोला, तो घर पे बोले कि भाई तू कहाँ से सीख रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा मैं तो जब गाँव गया था तब मैंने देखा था लोग बोलते थे, तो मेरे को लगा ये गाली नहीं होगी। तो मतलब स्कूल माहौल रिलैक्स्ड, अपन सिंसियर एंड इनोसेंट, अपना यही था। और बस यही था, 10th तक तो अपन एवरेज स्टूडेंट ही थे। उसके बाद आई थिंक क्या हुआ कि 10th में मेरे 80 हो रहे थे, ठीक है। तो और वो आई थिंक अगेन टॉप 10 इन क्लास होगा, कोई नहीं पूछता है, टॉप 3 के बाहर किसी को फर्क नहीं पड़ता है। बट उस टाइम पे ना क्या होता था कि जो टॉप डिस्ट्रिक्ट के टॉप 10 आते थे ना, उनका पेपर में आता था फोटो, अच्छा। ठीक है। अच्छा। तो अब मैंने देखा, और मेरे आई थिंक 84.7 थे, द लास्ट पर्सन जिसका फोटो आया था वो कुछ 86 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ था, ठीक है। तो मेरे को लगा फिर मैं बाय द वे 2% में 10-20 लोग और होंगे, तो ऐसा नहीं कि स्लाइटली बेस्ट, बट आई वाज लाइक कि यार ये भी कर सकते थे अपन, ठीक है। तो फिर मेरा 11th-12th में आया कि मैं तो पेपर में फोटो लिख के आऊंगा अपना, ठीक है। और उसके लिए डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 में जाना है, और जनरली स्कूल के अगर आप टॉप 3 में हो गए तो, क्योंकि हमारा स्कूल था डिस्ट्रिक्ट के लीडिंग स्कूल में से, तो जनरली आप टॉप 10 में भी आप हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने मेहनत करना चालू करी एकदम, बहुत मतलब अंधा मेहनत करता था मैं, ठीक है। मतलब कि जैसे बोलते हैं ना 12th-11th में आते हैं तो पेरेंट्स केबल कटवा देते हैं, टीवी कटवा देते हैं, अपने घर चिल है, कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है। पर मैं तो इतनी मेहनत करता था कि मैं खाता भी था तो मैं साथ में भूख होती थी, मतलब खाते के टाइम पे भी कर रहा हूँ।
मेरे को मतलब मेरी मम्मी आके बोलती थी कि तू सो जा, ठीक है, 5-6 बजे तक लगे हुए हैं अपन। वो बोलते थे कि भाई, क्योंकि उनको डर है, उनको है ही नहीं ना एक्सपेक्टेशन इतनी, वो बोलते थे तो तेरी हेल्थ ठीक है कि नहीं है। हाँ, तो अपन ने बहुत अंधाधुन पढ़ाई करी। एक इंसिडेंट और बताता हूँ कि मैं जब इंजीनियरिंग और इस समय गया था, तो मेरे को लगता था यार मैं पागल हो गया था उस टाइम पे। तो मेरे को ऐसा था कि मैं रिवीजन मेरे को करना ही है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। एग्जाम के एक दिन पहले मेरे को सब रिवाइज करना है, ठीक है। अब क्या होता था कि एक बोर्ड के पहले नहा के जाना है, ऐसा है, मतलब वो भी ऑप्शन होता है, बट हमारे घर में था कि नहीं, तुम्हें नहा के जाना है, ठीक है। तो 15-20 मिनट बचे हैं निकलने को, तुम्हें नहाना भी है और तुम्हारा एक आधा एक चैप्टर भी बचा है। तो डैड, मतलब हम रेलवे घर में रहते थे, तो एक ऐसा बाथरूम में एक स्टैंड होता था जिसमें वो शेविंग किट और ये हाँ। सब और मिरर छोटा सा रहता है। तो मैं किताब वहां लेके गया और मैं ऐसे नहा रहा हूँ और पन्ने पलट रहा हूँ, पन्ने ओह, वो गीली हो रही है। भाई तो अलग लेवल पे पढ़ाई करी है भाई यार। मैं बहुत बहुत पागल हो गया था उस टाइम पे। तो कहाँ से इतनी ज्यादा मतलब- मोटिवेशन सिर्फ हाँ, एक मतलब- अखबार में आने के लिए? तो ऐसा कितना विल पावर चाहिए, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड, मेरे से होता ही नहीं था। मैं 2 घंटे पढ़ लिया, बहुत है मेरे नहीं मामा यार, I think मेरे को लगता है कि एक तो पेपर में आने का हो गया। दूसरी चीज क्या हुई थी कि 11th स्टैंडर्ड की जो फर्स्ट एग्जाम थी ना, उसमें मैं फर्स्ट आया था, ठीक है। तो आप समझो कि फर्स्ट से 10th तक आप टॉप 3 में भी नहीं हो, आप टॉप 5 में भी नहीं हो, ठीक है। और सडनली आप फर्स्ट आ जाते हो, ठीक है। तो मतलब मेरे को तो पता नहीं, पर मैं और मेरा एक दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, वो हम तो पागल हो गए थे। बोले कि भाई अपन कैसे, अपन आ सकते हैं टॉपर, क्या अपन टॉपर बन सकते हैं, अपन फर्स्ट आ सकते हैं। और वो मेरे को लग रहा था मेरे से ज्यादा तो वो खुश था, ठीक है। तो मैं अगर लोगों को नहीं भी बोल रहा हूँ ना कि मैं फर्स्ट आया हूँ, तो वो तो पूरे स्कूल में जाके गा रहा है कि भाई ये फर्स्ट आ गया, मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, फर्स्ट आ गया, ठीक है। हाँ, और उस टाइम पे थोड़ा ये हमको सुनने भी आया था कि लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये तो तुक्का है, ठीक है, हाँ। कि यार आज तक ये नहीं आया है, तो अब सडनली एकदम, मतलब मे बी इट्स वंस इन अ वाइल की एग्जाम में टॉप कर दिया, पर आगे हाँ। क्या नहीं है। तो मेरे को एक वो भी था थोड़ा कि यार तुक्का नहीं है, ठीक है, मतलब इसको अपने को प्रूव करना है कि अपन है वहां पे, ठीक है। तो वो भी एक आ गया था, दूसरा पेपर में भी आ गया था। और तीसरा यार, एक्चुअली एक मिडिल क्लास फैमिली का होता ही है कि 12th इज योर टिकट टू सक्सेस, हाँ, ठीक है। हाँ। तो तुमने फर्स्ट टू 10th जो किया, बट वो मेरे को स्टार्टिंग से ऐसा बोला गया था कि यार तुम ठीक है, तुम जो कर रहे हो, बट 12th इज योर टिकट टू सक्सेस। अगर तुम्हारी अपनी जिंदगी बदलनी है, फॉर एवरी मिडिल क्लास का है, 12th इज योर टिकट, राइट। तो अपना वो भी था कि यार, मतलब अगर बदलनी है टिकट, तो ये सब चीजें साथ में आ गई। और फिर अपन ने करी अंधाधुन पढ़ाई करी। उसके बाद पेपर में फोटो आया, आपको दिखाऊं। अरे वाह, वो है, हम लेंगे फोटो लेंगे। हाँ, मतलब पहली बार मैं ऐसे लड़के से मिल रहा हूँ जिसका आया हूँ। फर्स्ट मेरे सारे दोस्त भी नहीं चले मेरे जैसे। किसी को फोटो कहीं नहीं आया आज तक। हाँ, तो बट एक बात बताओ यार, 10वीं 11वीं 12वीं में जनरली लोग कुछ बनना चाह रहे होते हैं, उस टाइम तक वो इमेज बननी शुरू हो गई थी कि क्या करना है लाइफ में? नहीं, मेरे को तो इंजीनियरिंग तक नहीं पता था वो क्या करना है। मैं जनरली बता रहा हूँ आपको, बस मार्क्स लाने थे और पेपर में आना था, वहीं तक था। हाँ, तो मेरे को एक्चुअली एक कन्फेशन, ऑनेस्ट कन्फेशन है। मैं 12th साइंस में आई डिडंट न्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ आईआईटी, ठीक है। Okay. तो अगर उसका भी एक पीछे बैकग्राउंड ले लेते हैं, क्या है। तो गुजरात बोर्ड के अंदर एंट्रेंस होती नहीं थी 2005-2006 तक। गुजरात बोर्ड के जो नंबर है उसके बेसिस पे तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। गुजरात बोर्ड मैथ्स और बायोलॉजी में तुम्हें चूज भी नहीं कर देता था, तुम्हें दोनों पढ़ना है, तुम्हें मैथ्स भी पढ़ना है, तुम्हें बायोलॉजी भी पढ़ना है, ठीक अच्छा, है। बड़ा खतरनाक। तो वैसा था वो। तो टिल 12th तुम डॉक्टर भी बन सकते हो, इंजीनियर भी बन सकते हो, सब तुम्हें कुछ होता था। चूज ही नहीं करना है, तुम्हें दोनों ही पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें दोनों ही पास करने पड़ेंगे। तो मेरा सिर्फ ये था, मेरे को सिर्फ ये बोला गया था कि देखो 450 की एग्जाम होती थी, मेरे को बोला था कि देखो 400 लेके आना है, ठीक है, क्योंकि 400 में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। मुझे जेन्युइनली ये भी नहीं पता था कि कौन से बेस्ट कॉलेज है स्टेट में, अच्छा, इंजीनियरिंग की कौन कौन सी फील्ड होती है, ठीक है। और आईआईटी और एनआईटी आर सच अ बिग डील, ठीक है। आई हैव नॉट, मैंने जेईई के लिए मैं अपीयर नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो मतलब व्हिच इज वेरी रिस्टिंग यार, मतलब पढ़ा को बच्चों को तो पता रहता है। हाँ, मतलब मेरे को बाद में पता चला इंजीनियरिंग में कि यार अपना क्या कितना कम एक्सपोजर कैसे था, हाउ डिड वी इवन मिस इट, मतलब नॉट क्रैकिंग इट इज अ डिफरेंट थिंग, बट हाउ डिड वी इवन मिस इट। बट डू यू थिंक दैट बिकेम अ ब्लेसिंग? लाइक हम एक शेल में रहते हैं और हम वहीं पे हाँ बिग शॉट है और हम अपनी दुनिया के अमिताभ बच्चन है। यार, मेरा तो ऐसा है कि देखो, जब जहां हुआ वहां पे देखो कि 5 साल बाद बेस्ट क्या है, राइट। सो व्हाट हैपेंड वाज, ये जो गुजरात बोर्ड का, मतलब हम सब गुजरात बोर्ड के, मैं तो गुजरात बोर्ड के पीछे फोकस हूँ। मेरे को एआई ट्रिपल और जेईई वगैरह का इतना वो भी नहीं पता था, ठीक है। तो मेरे दोस्त जो लोग थे वो जा रहे थे एआई ट्रिपल की क्रैश कोर्स करना है,
ठीक है, बाय द वे गुजरात बोर्ड इज 2 ईयर, उस टाइम पे इट इज 1 ईयर 2 ईयर बिहाइंड अदर बोर्ड्स, जनरली ऐसा होता है। पीछे था वो, और एंट्रेंस एग्जाम का कल्चर भी नहीं है, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर दोस्त जा रहे हैं ईआरडब्ल्यू का एग्जाम, तो अपन तो दोस्त जा रहे थे, हम भी आएंगे भाई, हमने इतनी मेहनत करी है, ठीक है। तो उस टाइम पे ये चल रहा था, तो मेरे भाई ने एक्चुअली ऐसा बोला था कि अगर ये नहीं भी पढ़ेगा ना तो इसको एज अ समर ब्रेक आप भेज दो इंदौर, ठीक है। तो फिर हम इंदौर गए थे। इंदौर कहाँ से आ गया एकदम से? हाँ, मतलब हमारे घर के पास सबसे इंदौर है। अच्छा। हाँ, तो इंदौर में जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे, तो बोला कि भाई तुम वहाँ चले जाओ, 6-7 घंटा है इंदौर, हमारे 8-9 घंटा का जो भी है, बट इंदौर वाज द क्लोजेस्ट चॉइस। और यार एज आई सेड, मेरे को कुछ नहीं पता था, तो मेरे जो दोस्त जा रहे थे मैं उनके साथ जा रहा था। तो मैं जब वहाँ गया तब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट और ये सब के एक्सपोजर आया, इट वाज ऑलरेडी टू लेट, और हम तो मजे के मूड में थे, तो हमने तो बहुत मजे करे, फर्स्ट टाइम घर के बाहर थे। पर वहाँ देखो कि यार मैं जो अभी ये सब चीजें आपको बोल रहा हूँ, ऐसा हर बच्चा कर रहा है वहाँ पे। मतलब मेरा जो, हमारे तो दूसरे लोग आए हुए थे वहां से, वो रात रात भर पढ़ रहे हैं, और वॉल्स के ऊपर स्टिकर लगाए हुए हैं, ठीक है। मतलब लोग ड्रॉप ऑफ ले हुए हैं 12th से, राइट। हमको तो वो भी ऑप्शन है क्या भाई कि तुम मतलब उसका इमीडिएट एडमिशन नहीं लोगे, ये भी हो सकता है क्या। तो वो जब माहौल दिखा ना, तब पता चला कि अपन मतलब कुएं के मेंढक हैं अभी तक तो, ठीक है। तब लेकिन मैंने ये सोचा था कि मैं पोस्ट ग्रेड करूंगा, तब मैं नेशनल बेस्ट कॉलेज में जाऊंगा, ठीक है। वो कुछ भी हो जाए, मतलब उस टाइम पे आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। अभी तक नहीं पता था, इट्स फाइन, बट ड्यूरिंग पोस्ट ग्रेड विल डू दैट, एंड एक्चुअली दैट ट्रिगर्ड फॉर कैट बोलो। अच्छा। और ये सब चीजें एमबीए और सब आईएम वगैरह, उस टाइम पे मेरा हो गया था कि मैं नेक्स्ट मेरा ये होगा। तो जब 12वीं में थे उस टाइम तक आगे का गोल सेट कर दिया, और इंजीनियरिंग वाला पार्ट मतलब वो आपने चलने दिया, लाइक मेंटेन द स्टेटस को। इंजीनियरिंग, यार इंजीनियरिंग तो कोई पढ़ाई करता नहीं है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग में तो टॉप करना बहुत आसान है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होता है कि वहाँ पे जो ब्राइट बच्चे भी होते हैं, वो ब्राइट बच्चे तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनको शायद थोड़ा ये बुकिश वगैरह थोड़ा कम है, बिकॉज मे बी दे हैव मोर एक्सपोजर वगैरह। तो इंजीनियरिंग में जब स्टार्टिंग में मैं गया था, तो मेरे को थोड़ा ये इनसिक्योरिटीज आ गई थी फ्रॉम दिस इंदौर स्टूडेंट, दैट कि मे बी आई एम नॉट द बेस्ट, राइट। या मैं मतलब आई एम नॉट एट अमंग द बेस्ट पीपल फ्रॉम स्टडीज और एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज मैंने देख लिया था ना कि लोग आईआईटी और एआईट्रिपल, मतलब वो तो बहुत बड़ी बात है, हम तो कहीं भी नहीं थे। तो मेरे को ये भी था कि अब गुजरात बोर्ड के भी टॉप के बच्चे आएंगे, ठीक है। अभी तक तो अपन एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर रहे थे, तो मेरे को था कि यार शायद अब अपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट ईयर थर्ड सेमेस्टर तक मैंने काफी लाइक, मैं फिर भी लगा रहा, मतलब जो मेरा 12th का ये ग्रुप था वो मेरा फर्स्ट ईयर में भी था। मतलब लोग इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ते हैं, बट मैं तो फर्स्ट और थर्ड फोर्थ सेम तक पढ़ा, फोर्थ सेम तक आई वाज फर्स्ट इन द क्लास, ठीक है। फर्स्ट ईयर में मैं नहीं था, बट ऑब्वियसली वो एम था, तो वहां तक अपन पहुंच गए थे फर्स्ट इन द क्लास। बट आई डोंट थिंक इट वाज दैट टफ फर्स्ट ट्वेल्थ, बिकॉज इंजीनियरिंग में इवेंट्स चल रहे हैं, कोई लोग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, राइट। सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज। बीइंग द फर्स्ट इज नॉट, उस टाइम पे मेरे को लगता था, और अभी भी लगता है कि बीइंग फर्स्ट इन इंजीनियरिंग डज नॉट मीन दैट यू आर एट द टॉप ऑफ एकेडमिक्स, बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट थिंग्स। तो वहां पे लगता है, बट इंजीनियरिंग तो यार जो सिंसियर और इनोसेंस में बोल रहा था आपको, राइट। इंजीनियरिंग हॉस्टल में घुसते ही इनोसेंस गायब हो जाती है, ठीक है। कुछ बताओ कैसे गायब हो जाती है? तो मैं इंजीनियरिंग हॉस्टल, मेरा फर्स्ट डे है, मेरा कॉलेज जो है ना, वो उसकी फीस 1500 रुपए थी फॉर द फुल ईयर, ठीक है, व्हिच इज वेरी चीप। मतलब 1500 रुपए में एक साल में कौन इंजीनियरिंग करता है। मेरा हॉस्टल 600 रुपए था फॉर आई थिंक पर मंथ, व्हिच इज आल्सो लाइक फॉर सेंटर ऑफ अहमदाबाद में मेरा हॉस्टल, ठीक है। तो अगेन वेरी अफोर्डेबल, ठीक है। अब मैं और मेरे भाई गए थे, वो मेरे को ड्रॉप करने गया था हॉस्टल, तो हमने देखा अपना हॉस्टल रूम नंबर कौन सा लोकेटेड है, मैं वहां गया, ठीक है। मैंने दरवाजा ऐसा खोला, ठीक है। वहां पे 3 ऐसे आयरन बेड्स होते थे ना, ऐसे क्रिस क्रॉस वाले, वो उसमें पतले पतले से गद्दे पड़े, एक इंसान लेटा है जस्ट वेयरिंग एन अंडरवेयर ऑफ रेड कलर, ठीक है। बालकनी में, बालकनी नहीं थी बट पीछे यूटिलिटी था जहाँ पे कपड़े वपड़े सुखाते थे, बालकनी पे तो बहुत बात है। वहां पे एक बंदा है हु इज जस्ट वेयरिंग चड्डा, बाकी कुछ नहीं पहना है। उसके बाद हम थोड़ा होटल घूमे, तो हमको हॉस्टल घूमे, तो ऐसा दिखा कि भाई यहाँ पे लड़के तो शर्ट टी शर्ट बनियान कुछ नहीं पहनते हैं, ठीक है। तो वो तो कुछ नहीं पहनना है, ठीक है। पर अपन तो एकदम ही वो थे, एकदम मतलब बिल्कुल पतला था मैं, ठीक है। तो अपन तो कर नहीं सकते, पर वो एक तो ये था कि ये हो गया, ठीक है। दूसरा चीज ऐसा था कि मैं जिस रूम में रहा था, उसकी परंपरा थी कि उस रूम में जो भी आया था, मेरे से पहले वाली बैच, उससे पहले वाली बैच और उससे पहले वाली बैच, वो तीनों ने फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं किया था, ठीक है। अब तो ये माहौल में मैं जा रहा हूँ फ्रॉम सिंसियर ये, और ये अपन जोश करेंगे ऐसा वैसा।
और उसके बाद अब क्या होता है, गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, तो वो लोग जैसे ही अगर बिकॉज दे कांट कंटिन्यू तो उनका हॉस्टल अलॉटमेंट क्लोज हो जाता है। आइडियली उनको घर चले जाना चाहिए पर वो नहीं चाहते हैं, हाँ। तो वो ही रूम में रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग 4 5 6 लोग रह रहे हैं और मैं जूनियर, तो हम पानी भर रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो फिर कर रहे थे क्या? नहीं वो तो पढ़ते ही नहीं थे, उनको वो पढ़ने वाले नहीं आता था। ठीक है, मतलब कुछ भी ऐसा छोटा पानी भरना है रूम में, वो कर रहे हो आप। आपको भूख लगी रात में 12 बजे, छोटी सी आपको हीटर वगैरह उसमें मैगी मैगी बना रहे हो, सबके लिए मैगी बना रहे हो, ठीक है। और है ना, अब आपको सोना है यार, मैं तो फर्स्ट ईयर में क्लास जाता था, आपकी बात अलग है, ठीक है। तो आपको तो आप 8:30 पे आप कीन हो कि मेरे को क्लास जाना है, तो मेरे को सोना है 12 बजे, वो तो 2 3 बजे तक चल रहा है, तो लाइट्स चल रही हैं, ठीक है। तो बहुत वैसा माहौल था। और वो जो मेरे रूम में जो एक दो सीनियर्स थे वो थोड़ा नेता टाइप के थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि फर्स्ट जो हमारी मिड सेम आने वाली थी फर्स्ट ईयर की, अब कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया कि एग्जाम से 2 हफ्ते पहले अनाउंस किया कि 2 हफ्ते बाद एग्जाम है, ठीक है, फर्स्ट सेम, ऐसा नहीं कि दूसरे किसी की, फर्स्ट ईयर की, ठीक है। इसमें पता नहीं थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वालों को क्या बोला लगा, ठीक है। उन्होंने बोला कि हम ये एग्जाम नहीं होने देंगे, ठीक है। हम ये एग्जाम होने नहीं देंगे, हमारे कॉलेज के सामने गुजरात यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे वो पहुंच गए प्रिंसिपल के ऑफिस। और रात में क्या हो रहा है कि एग्जाम के एक दिन पहले ये हो रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, हॉस्टल पे नॉक हो रहा है, बोल रहे हैं चलो, ठीक है। और सारे जूनियर्स को ले जाके वो बीच में खड़ा कर दिया है, और एक थर्ड ईयर का नेता बोल रहा है कि कल कोई एग्जाम देने नहीं जाएगा, अभी कोई पढ़ाई नहीं करेगा, हमको किसी के हाथ में किताब नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। आप यार फर्स्ट ईयर में सोच ही नहीं पा रहे हो करना क्या है भाई, करना क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन सुबह फिर भी उठे कि यार जाना है नहीं जाना है एग्जाम वगैरह, ठीक है। तो फिर से हमें बुलाया गया, ठीक है। जूनियर्स तो मतलब क्या है, जूनियर्स को उठाया गया, बीच में एक प्रिंसिपल ऑफिस के सामने एक थोड़ा सा ऐसा सर्कुलर था, वहां पे सबको बैठाया गया। तो हम तो बैठ गए, भाई हम एग्जाम नहीं देंगे, हम एग्जाम नहीं देंगे, ठीक है। और हमारे आजू बाजू चारों तरफ से है पुलिस इकट्ठा, विद डंडा और वैसा शील्ड, और दूर से एक इंसान चिल्ला रहा है कि भाई कोई पत्थर नहीं मारेगा, भाई कोई पत्थर नहीं मारेगा। और हम बोल रहे हैं भाई पत्थर क्यों किया, अगर किसी ने पत्थर मार दिया तो पुलिस डंडे मार मार के लाल कर देती सबको, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो उन्होंने करा, ये करा वो करा, ज्यादा डिले नहीं कराई 2 हफ्ते की। पर ये माहौल में आ गए थे अपन की भाई यहाँ तो नेतागिरी चल रही है, और मतलब अपन उस डायरेक्शन में भी जा सकते थे, फिर जाना था तो ऐसा, ठीक है। तो एक वो हुआ था। दूसरा एक बार हो गया था कि साउथ गुजरात, वहाँ पे कॉलेज में ग्रुप हॉस्टल में साउथ गुजरात, नॉर्थ गुजरात, सौराष्ट्र, ऐसा वैसा। तो हमारे कॉलेज में कल्चरल फेस्ट बैन थे क्योंकि हमेशा दंगा होता था, ठीक है। बट समहाउ क्या हुआ, वो कल्चरल फेस्ट हुआ, ठीक है। उसके अंदर डांस वांस परफॉर्मेंस हुई, ठीक है। और फिर उसके बाद मतलब सौराष्ट्र के आई थिंक ग्रुप था, उसमें बॉयज गर्ल्स दोनों थे, और साउथ गुजरात वाले ने कुछ बोल दिया होगा हमको जाके, ठीक है। तो और हम पास में ही थे उधर, ठीक है। तो वहां पे पहले तो हम लोग गए, तो पीछे से आया बवाल होगी बवाल होगी बवाल होगी बवाल होगी, ठीक है। और हम यहाँ हम देखने गए कि भाई बवाल होगी, किसके लिए बवाल होगी और किसको मार रहा है, ठीक है। कहीं अपने लोग तो नहीं है उसमें, और अपने भी उसके अंदर जम जाएंगे। तो जब तक हम वहाँ पहुंचे फिर से, ठीक है। और वहाँ पे चल रही है, और हॉकी आ गई है, स्टिक्स आ गई, मुक्के और ये वो, ठीक है। और मैं तो एकदम पतला भाई, मेरे को तो कोई 2 मुक्के मारता नहीं गिरता, ठीक है। तो उसमें फिर भी हम खड़े थे कि भाई अगर अपना बंदा होगा तो घुस जाएंगे, जो भी होगा देख लेंगे, ठीक है। पर उतने में वहां पे फिर से आ गई पुलिस, ठीक है। और फिर हम लोग भागे हैं, मतलब हमारे जो हॉस्टल ग्राउंड से हॉस्टल पे, ठीक है। चप्पल पहनी हुई थी, भागते 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 एक पाँव की चप्पल निकल गई। आपकी कभी भागते भागते चप्पल निकली ना तब बताना, आप तब भागे हो जिंदगी, ठीक है। मेरी एक चप्पल निकल गई, मैं फिर भी नहीं रुका। मैं एक पाँव में चप्पल, एक पाँव में नहीं चप्पल, भाग रहे हैं भाई, हम भाग रहे हैं, ठीक है। हॉस्टल में पहुंचे, हॉस्टल में, और वो भी हॉस्टल तो ऐसे ही थे, मतलब डोर था, और डोर का एक जो स्क्वायर सा सेक्शन था वो टूटा हुआ था, उसमें कुछ नहीं था। तो हम तो अंदर घुस गए, बाद में कोई आ रहा है तो हम बोल रहे हैं हम तो नहीं खोलेंगे, तुम्हें घुसना तो इसमें से घुस जाओ। तो लोग उसमें से घुस रहे हैं, ठीक है। सबने अपने फोन, उस टाइम पे नोकिया 100 वगैरह का 2006-7 ये सब, तो सब साइलेंट कर दिए हैं। और सबने एकदम स्क्रीन ग्रीन एकदम, मतलब इतना शांत कर दिया था कि भाई तुम सांस भी मत, ठीक है। कहीं सांस लेने से सामने पुलिस आई थी वैसे, ठीक है। पुलिस आई गई थी हॉस्टल तक, वो हमारे विंग तक भी आ गई थी वैसे, ठीक है। और फिर तो ये माहौल था। नेक्स्ट दिन सुबह फिर गया मैं दोस्त के साथ, चप्पल भी होनी चाहिए, चप्पल ढूंढ निकला और मिल गई? हाँ, उसने किया। तो उसके बाद पता ही था ना कहाँ से भागो, पता नहीं कहाँ उतरी थी यार, हर क्षण, हर वो भागने का हर क्षण मेरे को याद था। तो यार ऐसा माहौल था इंजीनियरिंग में। और उसमें मतलब पर मेरे दोस्त सही थे, और उसमें मेरा ये था कि अपने को तो साइड में पढ़ना है, अपने को जॉब लेके जाना है, तो मैं अपने साइड में पढ़ता रहता था।
और अपन मतलब अपने पास दोनों एक्सपोजर था, अपन पढ़ते भी थे और अपने पास ये वाला मजे वाला भी एक्सपोजर था जो अपनी स्टोरीज बना रहा है ऐसे। Nice. हाँ, तो बस वही था। फिर इंजीनियरिंग में 6 सेम में तो प्लेसमेंट ही हो गया था। तो प्लेसमेंट? हाँ 6 सेमेस्टर प्लेसमेंट, अच्छा। हाँ जल्दी नहीं बताओ। हुआ, 7 sem नॉर्मली होता है। हाँ, हमारे 6 सेमेस्टर। और बाय द वे दिस वाज 2008, so 2009 was financial crisis, so this was before that। अच्छा। हाँ, तो 2008 में आ गई थी। हमको बाद में लग रहा था कि भाई हमको ज्वाइन कराएंगे तो नहीं आपके कराएंगे। कॉलेज में प्लेसमेंट सीन अच्छा होता था? डिसेंट था, मतलब Okay. आई थिंक मतलब हो जाता था। मतलब जिनको ठीक ठाक जिन्होंने काम किया है इनफ अपॉर्चुनिटीज मिल जाती थी। 100% उस टाइम पे 100% नहीं था, ओके। बट इनफ कॉलेज इनफ अपॉर्चुनिटीज आपको क्रिएट करके दे देता था। Okay. बट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पैकेज मिलते थे। मेरा भी 3 लाख का पैकेज था, हाँ, बट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती थी कि तुम्हें करना है तो Sure. ठीक है। तो 6 सेम में पहले एलएनटी आ गई थी। अच्छा। फर्स्ट कंपनी में मेरा हो गया था ओके। और उसमें भी मतलब तोड़ इंटरव्यू भी बहुत अतरंगी दिया था। बट मेरे को लग रहा था वो ले ही रहे थे, 30 लोग ले ही गए थे, ठीक अच्छा। है। तो फिर ठीक है, मतलब एक तरीके से हमारे हायरिंग में अपन भी निकल गए थे। फिर 6 सेम के बाद तो पढ़ाई वढ़ाई कुछ करेंगी, ठीक है, मतलब क्या करें उसको ठीक है। तो एलएनटी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताओ, क्या ऐसा था? कुछ तो अतरंगी करी है भाई वो इंसान को ना मतलब हाथ जोड़ने चाहिए उनको जाकर, ठीक है, क्योंकि मैंने तो ऐसा इंटरव्यू दिया था उसको। वो मतलब अपने को कुछ पता ही नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, ठीक है। अब जनरली तो अभी जब मैं देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि यार अब आप इंजीनियरिंग में आप बच्चे हो गए, आप अपन भी इंटरव्यू लेते हैं हाँ। तो टॉक मोर अबाउट प्रोजेक्ट्स कि तूने क्या प्रोजेक्ट किया है। हाँ। जनरली एकेडमिक्स में नहीं रहता है, तो प्रोजेक्ट क्या किया, इंटर्नशिप्स क्या की, राइट। मैंने तो कुछ नहीं किया था, मेरा बट अकेडमिक्स अच्छा था क्योंकि आई वाज द 4th 6 सेम में आ गए थे, तो 4th 5th सेम तक मैं फर्स्ट था, ठीक है। तो पहले तो चल लिया, उसने पूछा ये वो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और ये सब थोड़ा बहुत बताया। उसके बाद उसने मुझसे 2 सवाल जो मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही ज्यादा मचाया था। उसने मुझसे पूछा व्हाई एलएनटी, ठीक है। तो मैंने बोला सर व्हाई नॉट एलएनटी, ठीक है। और वो 2 मिनट देखा कि व्हाई नॉट, मतलब सर ब्रांड नेम है, पैकेज है, मैन्युफैक्चरिंग लीडर है और चाहिए क्या, ठीक है। एंड उसके मतलब इतना रह गया था उसको बोलना कि तुमने पूछा क्यों सर, ये कोई पूछने की बात है व्हाई एलएनटी, ठीक है। तो एक तो मैंने उसको ये बोला व्हाई नॉट एलएनटी, ठीक है। उसके बाद दूसरा उसने सवाल पूछा था अपनी स्ट्रेंथ बताओ, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि हार्डवर्क और 2 और कुछ चीजें बोल दी होंगी, टीम प्लेयर और ऐसा वैसा कुछ बोल दिया होगा, ठीक है। तो उसने मेरे को बोला कि भाई हार्डवर्क तो तेरे से पहले और जितने बच्चे हैं सब बोल के गए हैं, ठीक है। तो तुम क्यों बोल रहे हो, मैं कैसे मानूं कि तुम हार्डवर्किंग हो, बाकी सब भी तो ये बोल रहे हैं। तो मैंने बोला सर आपने देखा है कि आप मेरा रिज्यूमे देख रहे हो, यू आर सीइंग डिस्ट्रिक्ट टॉपर, आपने देखा 5th सेम में टॉपर हूँ, 4th सेम में टॉपर हूँ, ठीक है। मैंने बोला मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैंने नहीं बोला ना इंटेलिजेंट। अगर मैं टॉपर हूँ तो या तो मैं इंटेलिजेंट होऊंगा या मैं हार्ड वर्किंग होऊंगा, राइट, या दोनों भी हो सकता हूँ, ठीक है। पर इन दोनों से एक स्किल तो होगी, ठीक है। तो मेरे को पता नहीं मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, पर मेरे को पता है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, ठीक है। और फिर उन दोनों ने एक दूसरे को देखा कि ये इंसान क्या होगा, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी थी, मतलब वो इंटरव्यू एकदम अतरंगी था, मतलब वो इनोसेंस और एकदम जोश में। मतलब एक तरफ मुझे 3 इडियट्स याद आ रही है और एक तरफ तुम्हारा मतलब इनका ऐसा रहा कि मोस्टली डेटा ओरिएंटेड है, तो भैया आई एम लिसनिंग डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ दिस पीपल। मैं क्लास में सेगमेंटेशन करी, ऊपर आके यहाँ पे भी बोल रहे क्या देखो या तो ये हूँ तो ये हूँ। हाँ क्लियर था उस टाइम। क्या में डीआई अच्छा था, मतलब आपको मार्क्स 99+ देखो। पर मतलब ये प्रिपेयर करे हुए थे थोड़ा आंसर्स, क्योंकि वाई एलएनटी तो मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, वो तो ऑन द स्पॉट था। बट वाई हार्ड वर्किंग लोग बोल रहे थे कि तू हार्ड वर्किंग बोलेगा तो ये आ सकता है जवाब, तो तू तैयार कर गया ना कि व्हाट वुड योर रिस्पांस बी। बट वाई नॉट एलएनटी तो मुझे अभी भी लगता है कि भाई ऐसे नहीं बोलना चाहिए। यू जस्ट से ना कि एलएनटी इज अ ग्रेट कंपनी और मतलब अच्छा एक्सपोजर है, लाइक इट, राइट, बट व्हाई वुड यू। और मैंने एक्चुअली बाद में एसपीजेल में भी एक इंटरव्यू को अटेंड किया था, जिसकी वजह से उसने मेरे को सिलेक्ट नहीं किया था डेलोइट में। उसकी भी बताएंगे आगे स्टोरी। बट अपन एक पॉइंट ऑफ टाइम तक इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा मतलब पैशनेट आगे कुछ भी बोलते थे क्या है क्या चल रहा है, एंड इट वर्कड। सो हाँ मतलब यार वो तो इंटरव्यूअर के ऊपर है ऑब्वियसली। लाइक जैसे मैं बोल रहा हूँ कि डेलोइट वाला पार्टनर जो है कि मतलब ऑलमोस्ट 3-4 राउंड तो मैंने क्लियर कर लिए थे वहां तक, और जनरली बोलते हैं कि पार्टनर राउंड तक पहुंच गए तो 95% आर इन, राइट। इट इज जस्ट टू गेट टू नो यू नो कि तुम्हें मतलब वेदर यू विल जेल वेल और नॉट, राइट। तो उसमें तो रिजेक्ट होना इज अ वेरी बिग थिंग कि तुमने इतना क्लियर करके क्यों कर लिया, और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ अ क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड एट द एंड ऑफ द पार्टनर राउंड, ठीक है। तो इंटरव्यूअर पे यार उसको क्या करना है, क्या चाहिए।